दीपावली का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम के 8 प्लेनेट में से एक प्लेनेट शुक्र प्लेनेट है। ये प्लेनेट हमारे सोलर सिस्टम में अगर सन से देखा जाए तो सेकंड नंबर का प्लेनेट है। ये प्लेनेट अपना 1 साल पृथ्वी के 224 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। इस प्लेनेट का नाम रोमन की देवी ब्यूटी और लव के नाम से इंस्पायर थे, जिनका नाम क्वीन वीनस था। हमारे सोलर सिस्टम में मून के बाद नाइट स्काई में सबसे शाइनी ऑब्जेक्ट शुक्र प्लेनेट ही है। यही वो कारण है जिसके कारण सनराइज से पहले या सनसेट के बाद ये स्टार अपने पीक ब्राइटनेस पर आता है, और यही वो कारण है जिसके कारण हमारे एंशिएंट कल्चर में इस स्टार को, इस प्लेनेट को मॉर्निंग का तारा या इवनिंग का तारा कहा गया है। तो दोस्तों, ये प्लेनेट हमारे अर्थ से बिल्कुल सिमिलर है, चाहे वो साइज के मामले में, आकार, डिस्टेंस या मास के मामले में एकदम बिल्कुल सिमिलर है। लेकिन अगर वहीं बात करें हमें इसकी लाइफ के बारे में, वो हमारे अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट है। जहाँ पे हमारी अर्थ लाइफ को सपोर्ट करती है, वहीं पे इस प्लेनेट में हमें लाइफ को पॉसिबिलिटी करने वाली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिलती है जिससे इस प्लेनेट में लाइफ हो सके या लाइफ इस प्लेनेट में डेवलप हो सके। तो हमारे अर्थ से आकार में एकदम समान, और ग्रेविटी और इस प्लेनेट का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल हमारे अर्थ के जैसा है। और इन सब को देखते हुए इस प्लेनेट को अर्थ का जुड़वा बहन कहा जाता है। साइंटिस्टों के रिसर्च से ये पता चला है कि शुक्र प्लेनेट में पास्ट के टाइम में बड़े बड़े महासागर बिल्कुल हमारे अर्थ के जैसे हुआ करते थे, लेकिन ग्रीन इफेक्ट हाउस के कारण धीरे धीरे करके इस प्लेनेट में जो पानी था वो धीरे धीरे वेपोराइज्ड होते गए, और वेपोराइज्ड हुए बादल सोलर विंड के कारण हमारे सोलर सिस्टम में बह गए। ऐसे ही करते करते इस प्लेनेट में मौजूद जो पानी था, जो बड़े बड़े महासागर थे, वो सब धीरे धीरे करके खत्म हो गए। ये प्लेनेट अब पूरी तरह से बंजर है, ना ही इसमें लाइफ है और ना ही इसमें लाइफ होने की कोई पॉसिबिलिटी है। और ये घटना तब हुआ जब हमारे पृथ्वी में एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड ने टक्कर मारा, जिससे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री टिल्ट हो गया, और इसी के कारण हमारे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के अंडर चांद का निर्माण हुआ। और सेम टू सेम घटना शुक्र प्लेनेट के साथ भी हुआ, लेकिन शुक्र प्लेनेट में जो एस्टेरॉयड टकराया उसका साइज बहुत ही छोटा था, जिसके कारण शुक्र का जो रोटेटिंग पाथ है वो पृथ्वी से बिल्कुल डिफरेंट होने लगा, जिसके कारण शुक्र प्लेनेट में लाइफ धीरे धीरे करके खत्म होता गया। वहीं अगर बात करें शुक्र प्लेनेट की साइज की, तो इसका साइज 12,029 किलोमीटर है, हमारे पृथ्वी से 650 किलोमीटर कम, और इस प्लेनेट का मास हमारे पृथ्वी का 81.5% है। इस प्लेनेट का सरफेसिक टेम्परेचर 463 डिग्री सेल्सियस यानी 863 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि सन के सबसे नज़दीकी प्लेनेट मरकरी से भी ज़्यादा है। और वहीं पे मरकरी का जो सरफेस टेम्परेचर है वो केवल 427 डिग्री सेल्सियस ही है। इस प्लेनेट में सल्फ्यूरिक एसिड से बने घने बादल मिलते हैं, जो कि सन से आने वाले रोशनी को ठीक से शुक्र ग्रह के सरफेस तक पहुंचने से रोकते हैं। और अगर सन का किरण किसी तरह शुक्र के सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसी सरफेस में सन का किरण ट्रैप हो जाता है, मतलब कि रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इस प्लेनेट को इतना ज़्यादा हीट बनाता है। 2020 में हुए विजनरी रिसर्च में ये पता चला है कि इस प्लेनेट में फॉस्फीन गैस मौजूद है, जिसके कारण इस प्लेनेट में लाइफ की पॉसिबिलिटी को हिपोथेसिस किया जा रहा है। अपने घने कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के कारण शुक्र की सरफेस कंडीशन अर्थ की तुलना में बिल्कुल डिफरेंट है। शुक्र के एटमॉस्फेरिक मास का 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी 3.5% का मेजॉरिटी नाइट्रोजन का है। 20वीं सेंचुरी में प्लेनेटरी साइंस का कुछ सुपरफिशियल मिस्टीरियस को उजागर करने तक शुक्र की सरफेस
स्पेकुलेशन का सब्जेक्ट थी। 1990 से 91 में मैगेलन प्रोजेक्ट द्वारा विस्तार में मेजरमेंट किया गया। इस मेजरमेंट में ये पता चला कि शुक्र प्लेनेट में कई वोल्केनो इरप्शन होने के प्रमाण मिले हैं। शुक्र की सरफेस का लगभग 80% एरिया स्मूथ और वोल्केनिक प्लेन से कवर्ड है, जिनमें से 70% सलवटी चोटीदार प्लेन्स और 10% स्मूथ या लोदर प्लेन से बना है। दो हाईलैंड कॉन्टिनेंट इसके सरफेस एरिया के बचे एरिया को संवारता है, जिसमें से एक प्लेनेट के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक अदर इक्वाटोर के बस साउथ में लोकेटेड है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट का नाम स्टार टेरा पर रखा गया है और साइज लगभग ऑस्ट्रेलिया जितना है। शुक्र का टॉप पर्वत मैक्सवेल मेंटेस है, जो स्टार टेरा पर लोकेटेड है। इसका शिखर शुक्र की एवरेज सुपरफिशियल एल्टीट्यूड से 11 किलोमीटर ऊपर है। सदर्न कॉन्टिनेंट एफ्रोडाइट टेरा ग्रीक की देवी के नाम पर है और लगभग साउथ अमेरिका के आकार का है। ये कॉन्टिनेंट दोनों हाईलैंड एरियाज में बड़ा है। इस प्लेनेट का मैक्सिमम एरिया क्रैक्स और फ्रैक्चर्स से घिरा हुआ है, जो सरफेस के रिलेटिविटी यंग होने को दर्शाते हैं और लगभग 30 से 60 करोड़ साल पुराने हैं। आमतौर पर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर पाए जाने वाले क्रेटरो माउंटेन्स और वैलीज के अलावा शुक्र पर अनेकों प्रकार के यूनिक जियोग्राफिकल फॉर्मेशन हैं। दोस्तों, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।